हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि टॉपिक में आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या था। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, और आपकी लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, आज जानेंगे कि उस इंसान का आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या था। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। आप कोई भी एक पाइल अपने आप से सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद हम आगे वीडियो में प्रोसीड होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1। सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए सिलेक्ट की है। बहरहाल मैं दोनों ही और दोनों टैरो कार्ड से भी लूँगी मैसेजेस। तो देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका आपकी लाइफ में आने का मकसद क्या था। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मदर। ओके, I'll take one more card. इमोशंस। ओके, तो मुझे प्राइमरीली ऐसा लग रहा है कि शायद से जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनके इमोशंस काफ़ी शट थे। आप शायद से बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे। और कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन में वो मदरली नरिशमेंट और केयर नहीं मिला होगा अपने प्राइमरी केयर गिवर से। या तो पेरेंट्स आपकी लाइफ से आप एब्सेंट रहे होंगे, या फिर मदर या फादर का कोई किसी भी एक का रोल जो है, प्राइमरीली मदर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको उस तरह से आपकी मॉम से, मदर से, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कंट्री में बहुत आम बात है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हर बच्चे को अपने माँ बाप बहुत अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन हम बच्चों के इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि बच्चों के सारे काम कर लेना, उनका होमवर्क कराना, उनका ख्याल रखना, इसी को हम समझते हैं कि हम उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। बट उससे भी ज़्यादा होता है इमोशंस को फुलफ़िल करना। तो मैंने ये देखा है कि इंडिया के पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से अपने बच्चों की लाइफ से थोड़ा एब्सेंट रहते हैं, और इंस्टेड उनको पुश करने के, उनको वो प्यार और मोहब्बत देने के, वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोज़ी रहते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के आपके अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स रहे हों, या स्पेशली मदर रही हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत दखल अंदाज़ी की हो जिन्होंने, लेकिन आपको उस तरह की लव और केयर अटैचमेंट नहीं हुई हो उनसे। ओके, उनसे नहीं मिली हो। तो हो सकता है कि कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने पाइल नंबर 1 में, हो सकता है कि आपने बहुत अर्ली ऑन एज में अपनी मदर को खो दिया हो, या फिर आपकी बहुत जल्दी शादी हो गई हो, या फिर आपको बहुत जल्दी अपनी मॉम से दूर होना पड़ा हो, और या फिर आपकी मॉम वर्किंग लेडी रही हो, तो उन्होंने उनके और भी सिचुएशनली वो आपको बेचारे नहीं देख पाए, वो आपका ख्याल नहीं रख पाए उस तरह से। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका शायद से जो ये मदरली इमोशंस हैं वो उस तरह के इमोशंस एब्सेंट थे आपकी लाइफ में। और शायद से जस्ट बिकॉज़ क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं और जब वो हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। ओके, तो हो सकता है आप फैमिली के साथ होते हुए भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते रहे होंगे। तो इस वजह से शायद से आपने अपने आप को इमोशनली बहुत शट कर दिया होगा। तो इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का मकसद ये था कि उन्होंने शायद से वो केयर आपको दी हो जब भी आपके साथ थे, या अभी भी है। तो वो आपको उस तरह की केयर देते हैं जिस तरह की आपकी शायद या तो मॉम नहीं दे पाई, या फिर जो आपकी मॉम ने आपको दी होगी। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाइल नंबर 1 के लिए उनकी मदर का इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा होगा। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर आपके लिए बहुत ख़ास हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मदर का कार्ड है, तो मैंने पहला इंस्टिंक्ट मेरा यही आया कि हो सकता है मदर और इमोशंस, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये इमोशंस, मदरली इमोशंस कम रहे हो, वो प्यार और केयर कम रही हो, तो आपने किसी और में ढूंढी हो। लेकिन एट द सेम टाइम पाइल नंबर 1 के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी मदर आपके लिए बहुत ख़ास हो, एंड हो सकता है कि आप अपनी माँ जैसा ही अपना स्पाउस चाहते रहे हो। तो इसी तरह का स्पाउस आपको सॉरी इसी तरह का जो पर्सन है आप ढूंढते हैं। ओके, अपनी लाइफ में। तो शायद से ये इंसान जो आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपको वही प्यार, केयर और अटैचमेंट
उस तरह से बिल्ड करने की कोशिश करी और उस तरह से आपको इमोशनली और ओपन अप किया। ओके, हो सकता है आप बहुत इमोशनली शट रहे हो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते रहे हो, तो इस पर्सन ने आके आपके इमोशंस को ओपन अप करने की कोशिश करी और इसमें वो काफ़ी सफल भी हुए। ओके, और हो सकता है आप अभी भी इस इंसान के साथ हो, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इन्होंने आके आपको काफ़ी इमोशंस दिए, आपको इमोशंस महसूस कराए बेसिकली। ओके, और हो सकता है आपको काफ़ी ओपन अप किया होगा। ओके, हम टैरो से चेक कर लेते हैं इनका पर्पस क्या था आपकी लाइफ में। वाओ, 6 ऑफ कप्स। आई थिंक एक ये सोलमेट टाइप का कनेक्शन है। रिगार्डलेस कि आप जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी अगर ये आपके फ्रेंड भी हैं, आपके कोई भाई बहन है, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप दोनों का एक इस तरह का लगाव, इन्होंने शायद से आपके अंदर का जो बच्चा था, किड, वो वापस से उसको कहीं ना कहीं उस खोए हुए बच्चे को जैसे जगा दिया। ओके, तो हो सकता है आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, जब साथ रहा हो तो बहुत अच्छा रहा हो, एज इन की और ये भी हो सकता है कि शायद से आप अपने एक्स हस्बैंड के लिए, एक्स वाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, तो ये रिलेशनशिप जो है बेसिकली आपके मदरहुड को जगाने के लिए, ऐसा कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मदर का कार्ड है और यहाँ पे बच्चे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10-20% जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मकसद ये था कि आपका जो ये मदरली जो नरिशमेंट है, केयर है, इस चीज़ को बाहर निकाले। बट बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से इस पर्सन ने आके आपको वो केयर दी, वो नरिशमेंट दी, जो कि आपका बचपन उससे वंचित रहा, जिन इमोशन से। ओके, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपने बचपन में ही बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया हो, और हो सकता है कि आपका बचपन बहुत जल्दी छिन गया हो आपसे, तो इस पर्सन ने आके आपको वो बचपना दिखाया, आपको आपकी वो इमोशंस की कदर करी। ओके, तो मे बी हो सकता है कि इस तरह से जो होता है कि आपके रूट से आपको कनेक्ट किया बेसिकली। ओके, क्योंकि रूट्स में हम हमेशा इनोसेंट ही होते हैं। ये जो हमारी लाइफ में जितने भी लोअर वाइब्रेशंस के जितने भी इमोशंस हैं, वो हम थोड़ा लेट एक्वायर करते हैं लाइफ में, लेकिन जो एक बच्चे के अंदर इनोसेंस होता है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, और हो सकता है उस तरह का इनोसेंट वाला रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ रहा होगा। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन ने आके आपको एक बहुत डीपर लेवल पे टच किया जब ये थे आपके साथ, या हैं अभी भी, तो भी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है डेविल। आई थिंक आपके जो भी डर है, और काफ़ी सारे जो डर हैं इस पर्सन के आने के बाद ख़त्म हो गए। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हुई हों, हो सकता है आपके साथ अब रिलेशनशिप में ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बचपन के दोस्त रहे हों। ओके, और इन्होंने काफ़ी आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे पर्दा डालने के बजाय उनको काफ़ी ट्रिगर किया है आपको। ओके, एंड ऑल्सो आई थिंक इन्होंने शायद से होता है ना, जब टॉक्सिसिटी हमारे अंदर होती है, लेकिन किसी एक इंसान के आने के बाद वो सरफेस पे आ जाती है, हम इतना ट्रिगर हो जाते हैं कभी कभी किसी इंसान से। आई थिंक इस इंसान ने आने के बाद बहुत ट्रिगर किया है आपको हर एस्पेक्ट से। ओके, मे बी इस इंसान के आने के बाद आपने अपना करियर में ग्रोथ देखी हो, या फिर अपने एजुकेशन में ग्रोथ देखी हो। ओके, और मे बी हो सकता है आप थोड़े से ऑब्सेसिव टाइप के हो गए हो इस इंसान के आने के बाद। ओके, तो आपकी टॉक्सिसिटी जो थी बहरहाल वो सरफेस पे आ गई। ओके, जितने भी आप नेगेटिव हो सकते थे इनके आने के बाद या इनके जाने के बाद, वो आपको पता लगा कि आप इतने ख़राब भी हो सकते हैं। ओके, और डेविल का कार्ड हमेशा ख़राब नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग भी बन गए इस इंसान के आने के बाद। ओके, तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटीज़ भी दी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी दी है उनसे लड़ने के लिए। ओके, और कैप्रिकॉर्न और वाटर साइंस भी हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, द फूल। वाओ, आई थिंक आप अपने आप को शायद से बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे, तो इस वजह से शायद से इस पर्सन ने आके आपको जैसे बच्चों वाली एनर्जी में ले आए। हो सकता है आपने कभी भी लाइफ को इतना खुल के नहीं जिया होगा, जब ये इंसान आए आपकी लाइफ में तो आपने शायद से खुल के जीना शुरू किया हो। ओके, हो सकता है आप लोग काफ़ी एडवेंचर राइड्स पे गए हों, लॉन्ग ड्राइव्स पे गए हों, ओके, घूमने गए हों, और जस्ट लाइक दैट बिना प्लान करे इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स पे गए हों इस पर्सन के साथ। ओके,
तो इस पर्सन ने बेसिकली इवन इफ अगर आप इनके साथ ऐसे घूमने नहीं गए और आप इनसे मिले ही नहीं कभी, फिर भी इस इंसान ने शायद से आपके अंदर वो मदरहुड और बच्चों वाला एस्पेक्ट जो है, मे बी हो सकता है इस इंसान ने आके आपके अंदर एक वो केयरिंग वाला जो आपका नेचर है, जो हमेशा से दबा रहा होगा, वो बाहर निकाल दिया होगा। हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि आई वांट टू रेज किड्स, आई वांट टू बी अ मदर, ओके। इवन इफ अगर आप लड़के हैं तो भी, ओके। तो आपको बच्चों से प्यार करना शायद से इस पर्सन के आने के बाद से हो सकता है, कुछ बच्चों का एलिमेंट जगह हो आपके अंदर, ओके। और फूल की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके अंदर के जो डर है ना, बेसिकली उन डर को निकालने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। बेसिकली मैं इसका सार यही है कि जो आपके अंदर के डर थे, और वो डर ऐसे थे कि आपने अपने आप को डर के रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, अपने आप को इमोशनली शट डाउन किया हुआ था। इस पर्सन के आने के बाद आपके वो सारे डर बाहर खुल गए जैसे, ओके। और उसके बाद से शायद से आपने, या तो अगर आपने लेसन ले लिया है तो शायद से आप उसके बाद डेयर डेविल टाइप बन गए होंगे कि आपको अब अब इतना स्ट्रगल कर लिया कि अब किसी से डर नहीं लगता, अब इतना हार चुकी हूँ कि अब हारने से भी डर नहीं लगता, इस तरह का एटीट्यूड हो गया हो। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, काउंसलिंग, ओके। आई थिंक कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे आपकी लाइफ में जिनको हीलिंग की ज़रूरत थी, और बेसिकली ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको काउंसिल करने आए थे। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि ये पर्सन आके इन्होंने आपको बहुत काउंसिल किया हो, बहुत समझाया बुझाया हो, लेकिन आई थिंक इस इंसान की प्रेजेंस ने ही आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर किया है, झकझोर के रख दिया, ओके। तो डेफिनेटली डेविल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, तो बहुत सारे मुझे लग रहे हैं यहाँ डेविल से लेकर फूल तक बनने की जो एनर्जी है, आपने अपने आप को जितना रिस्ट्रिक्ट किया था अभी तक, इस इंसान के आने के बाद आई थिंक आप खुलने लगे, ओके। आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं, अगर इस इंसान ने आके आपको काउंसिल किया है, दैट्स वन थिंग, बट आई थिंक इस इंसान के आने के बाद आपने खुद को बहुत काउंसिल किया है, ओके। शायद से ऐसी ऐसी वो बन गई होगी, सिचुएशन बन गई होगी। अगर ये आपकी लाइफ में अभी नहीं है तो आई थिंक अगर आप अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आई थिंक आपने अपने आप को कैसे संभालते हैं ये चीज़ ज़रूर सीख लिया होगा इस पर्सन के जाने के बाद, ओके। और अगर ये आपके लाइफ में अभी भी है तो आई थिंक इन्होंने आके आपके टीचर, गाइड और मेंटोर का रोल प्ले किया है, ओके। इस इंसान ने आके आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सिखाई हैं लाइफ में, उठना बैठना सिखाया है। हो सकता है मटेरियलिस्टिकली भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी आपको, ऐसे पहनते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे जाते हैं, ओके। और बहुत समझदार भी होंगे इंसान जिन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री ली और आपको बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेश पर्सपेक्टिव से सिखानी चाहिए और आप सीखें भी उससे, ओके। बट अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक इनके जाने के बाद शायद से आपने ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी होंगी, ओके। आई थिंक आपने अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म किया होगा इस पर्सन के आने के बाद और जाने के बाद भी, ओके। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर पर्सन ने आके आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आए ये पर्सन, ओके। तो इनका पर्पस जो था वो आपको था इमोशनली और खोलना, ओके। आपके अंदर जो नरिशमेंट है, प्यार है, केयर है लोगों को देने के लिए, उसको और ज़्यादा साझा करना, ये शायद से इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मकसद था, ओके। आई थिंक यू आर मोर काइंडर एंड यू आर वाइजर देन बिफोर, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई थिंक आपको रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया है आपसे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नंबर 2, सो आपने ये वाला अपने लिए पिक किया टैरो डेक। सो हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनका आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या था, ओके, और क्या है। द मैजिशियन, ओके। 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आई थिंक इस पर्सन ने आके आपको आपकी पावर, आप कितने पावरफुल हो, शायद से आपको अंदाज़ा तभी लगा होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे या फिर आपकी लाइफ से चले गए होंगे, ओके। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, और मजिशियन आई थिंक ये सबसे पावरफुल कार्ड मुझे टैरो डेक का लगता है, बिकॉज मजिशियन के हाथ में ही सब कुछ होता है, ओके। मे बी हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव और बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी रही होगी इस पर्सन की, ओके। और हीलिंग
जैसे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं पर्सन, ओके। और ये काउंसलर भी हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ओके। या फिर कोई रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, इस तरह के उसमें हो सकते हैं कि जहाँ पे इनको अपनी आवाज़ और अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस करना है, ओके। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने शायद से आपको आके बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, ओके। आपकी पावर भी आपको सिखाई है। अब आप हो सकता है आप इस चीज़ को मना करें कि नहीं दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बट इस चीज़ को कभी आप अगर आप ठंडे दिमाग से आकलन करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी सच में पावर क्या है। आई थिंक इस पर्सन के आने के बाद आपको रियलाइज़ हुई, ओके, कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, कि आप कितने स्ट्रांग हो और आप कितने पावरफुल हो। कभी कभी किसी के लाइफ में रहने से ही नहीं, किसी के लाइफ से चले जाने से हमें पता लगता है कि हम कितने पावरफुल हैं, ओके। मुझे नहीं पता ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आपको अब अपनी पावर के बारे में ज़्यादा बेहतर पता है, ओके। आपको ये पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको ये पता है कि आप ही पावरफुल हैं, आपके ही हाथ में है सब कुछ टू मेक और ब्रेक योर लाइफ। एंड आई थिंक आप अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको लाइफ में इनके आने के बाद या इनके जाने के बाद, जो भी है स्टेटस, आई थिंक इनका आपकी लाइफ में आने का पर्पज़ ये था कि एक तो पहले ये बताएं, आपको ये सिखाएं कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो और कितने ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, ओके। मे भी हो सकता है कि इनके आने से पहले शायद से आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप कितने डिज़ायरेबल हो, ओके। लोग आपको पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आई थिंक आपने अपने आप को शायद से ग्रूम किया हो, ओके। शायद से आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया हो, ओके। एंड राइट नाउ आई थिंक आप इतने डिज़ायरेबल हो कि लॉट्स ऑफ सूटर्स आर हावरिंग अराउंड यू, ओके। बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, ऑलराइट। और शायद से इस पर्सन ने आके आपको ये भी सिखाया हो कि अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, और वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद से इनके रहते हुए या इनके जाने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी या आएंगी या आ रही होंगी ऑलरेडी, ओके। एंड हो सकता है कि आपने कभी अपनी पावर को उस तरह से देखा ही नहीं। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आके आपको अप्रिशिएट किया हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत अच्छे हैं, या आप इस तरह से कभी कभी अप्रिसिएशन के 4 बोल भी जो है ना वो मैजिक की तरह काम करते हैं, ओके। तो आपने शायद से आपके अंदर वो जज्बा आ गया हो, और इवन इफ अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट भी किया है तो भी आपके अंदर एक जज्बा आ गया होगा कि नहीं यार, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ अब ये मुझे मालूम है, ओके। सो राइट नाउ आई थिंक यू नो योर वर्थ, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली पहले शायद से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में डर रहे होंगे कि मैं कैसे शुरू करूँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी या करूँगा, ओके। बट आई थिंक अब नई अपॉर्चुनिटीज़, और वो भी काम से रिलेटेड, मे भी हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, ओके। मे बी आपको ऐसा लगने लगा हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। बेशक आप इंडिपेंडेंट रहे हो, लेकिन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्सन के आने के बाद से शायद से आपने छोटे मोटे काम और स्टार्ट करे हो, या फिर कोई पढ़ाई स्टार्ट करी हो, कोई तो काम आपने स्टार्ट किया है इस पर्सन के आने के बाद, ओके। अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई काम स्टार्ट किया हो, ओके। और आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आई होंगी, ओके। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आए, और इवन इफ अगर ये चले भी गए तो ये कुछ एक लक फैक्टर ऐड करके गए आपकी लाइफ में, ओके। या तो आपने वो इनके जाने के बाद लक खुद से बनाया, क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे अब बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, मुझे किसी के पीछे पागल नहीं होना है, मुझे अब बस धुन में सवार होके और काम करना है, ओके। तो इस तरह से भी मैं इस चीज़ को लकी ही मानूंगी कि इवन इफ अगर किसी इंसान के आने के बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं, तो दैट मीन्स कि उस इंसान का आने का पर्पज़ यही था कि आपको सिखाए, आपको बताए कि क्यों हमेशा अच्छे ऑप्शंस को ग्रैब करना चाहिए, ओके। और जो ख़राब ऑप्शंस हैं उनको छोड़ देना चाहिए, ओके। कैसे मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। तो आई थिंक इन्होंने सबसे ज़्यादा तो आपको एक पावर दी है आपके हाथ में, ओके। अब हम देख लेते हैं और क्या पर्पस था इनकी आपकी लाइफ में आने का। मे बी आपने अपने आप को फिजिकली भी काफ़ी ग्रूम किया हो इस पर्सन के आने के बाद, ओके। स्टेडी प्रोग्रेस, देयर यू गो। सी, मैं यही बोलना चाहती थी कि आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस, शायद से प्रोग्रेस नहीं हो रही हो, एंड इनके आने के बाद शायद से आपने प्रोग्रेस ज़रूर देखी होगी अपनी लाइफ में, ओके। चाहे वो करियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पैसे हैं। मुझे लगता है इनके आने के बाद हो सकता है आपने
इससे पहले शायद से आप इतने कॉन्फिडेंट ना रहे हो, आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना रहा हो सकता है इस पर्सन के रहने के टाइम तक भी आपको कॉन्फिडेंस ना रहा हो, और अगर ये आपकी लाइफ से अब चले गए हैं तो एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया हो आपके अंदर और अब आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई हो। ओके, स्वीटनेस, ऑलराइट। आई थिंक शायद से हो सकता है कि आपके अंदर आप पहले थोड़े कठोर दिल के रहे हो, ओके, और इस पर्सन के आने के बाद शायद से आप थोड़े और स्वीट हो गए हो, हम्बल हो गए हो, इस तरह से भी चेंजेस आए होंगे इस पर्सन के आने के बाद। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ से अब चले गए हैं, वो आपको बेहतर पता होगा, ओके, कि आपकी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन आई थिंक स्वीटनेस, केयर क्या होती है, प्यार क्या होता है, ओके, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपको सिखाई हैं ना चाहते हुए भी। इवन इफ़ अगर ये आपको छोड़ के चले भी गए, इवन इफ़ अगर आपके साथ बहुत ख़राब सब कुछ करके गए, लेकिन फिर भी आई थिंक आपके अंदर एक जो स्वीटनेस थी जो कहीं दबी हुई थी शायद से, बट इस पर्सन के आने के बाद और इनके जो भी सिचुएशन है उसके बाद आई थिंक आप स्वीट और बन गए, और ज़्यादा हम्बल बन गए, ओके, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हुई है, ओके। तो चीज़ें अगर रुकी हुई थी तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, हो सकता है आपकी ज़िद से पकड़ी हो, लेकिन अब आप बहुत बेटर कंडीशन में है डेफिनेटली, ओके। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आगे की लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतर है, ओके, और काफ़ी शाइनी भी है। बॉडी वर्क, योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज, थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। ऑलराइट, मैं इस चीज़ को ऐसे लूँगी कि हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद आपकी बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया हो शायद से, ओके। कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है, आप शायद से काफ़ी मैं बॉडी शेम नहीं करना चाहती, बट हो सकता है जो भी आप मोटे थे, पतले थे, जो भी आपकी बॉडी शेप थी, आपको वो डिज़ायरेबल शायद ना लग रही हो कभी भी, बट इस पर्सन के आने के बाद शायद से आपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना शुरू किया होगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको इस तरह से झकझोर के रखा हो कि क्या पता, कभी कभी मोटिवेशन ऐसे में भी आती है ना कि कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाए और इस तरह से छोड़ के चला जाए कि हम फिज़िकली डिज़ायरेबल नहीं है, तो फिर अचानक से इंसान के अंदर फितूर सा जग जाता है कि नहीं यार, मुझे अभी अपने आप पे काम करना है काफ़ी। तो मुझे लगता है कि शायद से इस इंसान ने आपको इंस्पायर इस तरह से भी किया हो, ओके, क्या पता बोल के ना किया हो, लेकिन जाके आपकी लाइफ से चले जाने के बाद कर दिया हो, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने आप पे फिज़िकली अपीयरेंस में जैसे ध्यान देना होता है ना, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। हो सकता है आपने अपने आप को ग्रूम करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करी हो जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आए, एंड ध्यान देना शुरू किया हो। मे बी हो सकता है स्किन केयर पे ध्यान देना शुरू किया हो ज़्यादा अच्छे से, मेकअप पे ध्यान देना शुरू किया हो, वो जो विनूशियन क्वालिटीज़ होती है ना सारी, क्रिएटिविटी और टैटू, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्या पता आपने टैटू भी बनवाया हो अपनी लाइफ में, ओके, अपने कहीं बॉडी पार्ट पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी हेल्दी हो गई है, ओके, इस पर्सन के आने के बाद, ओके, और आपने शायद से उस चीज़ को जो भी सिचुएशन जिस भी डायरेक्शन में जा रही है थी या है, कुछ भी है, लेकिन आई थिंक आपने इससे मोटिवेशन ज़रूर ली है, ओके। या तो इंसान आपके साथ रह के आपको बहुत इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, ओके, या फिर चले जाने के बाद आपने खुद को बहुत इंस्पायर किया, ओके। तो आपने ज़रूर अपने लाइफ में अपनी बॉडी पे भी आपने चेंजेस लाए, ओके। इसका रिवर्स मीनिंग भी हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी शारीरिक तौर पर आप काफ़ी कमज़ोर हो गए, या फिर आप काफ़ी फैल गए, फूल गए, ओके, ये भी हो सकता है इसका मतलब। लेकिन कुछ तो आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं जब से इंसान आपकी लाइफ में आए या चले गए, जो भी है, ओके। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लूँगी कि एक इंस्पिरेशन भी आप इससे ले सकते हैं, ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियो से ले सकते हैं, दैट यू हैव टू कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, और आपको अपने आप पे काम करते रहना चाहिए लगातार, नो मैटर व्हाट। इवन इफ़ अगर कोई इंसान है या नहीं है तो भी आपको अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक शरीर ही तो है जो अपना है, राइट, और बाकी तो हर किसी का आना जाना लगा रहेगा लाइफ में, राइट, बट हमारा जो शरीर है, आई थिंक उसको ग्रैटिट्यूड, उसको थैंक यू बोलने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने आप पे ध्यान रखें, अपने आप पे ध्यान दें, ओके। सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आपने और सारी चीज़ें लेनी शुरू करी हो, मल्टीविटामिन्स लेनी शुरू करी हो, आंवला रस, इस तरह से अपना ख्याल रखना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ऑलराइट। तो इस इंसान ने आके आपकी लाइफ में एक्चुअली में बहुत प्रोग्रेस की है,
आपने खुद की लाइफ में बहुत प्रोग्रेस की है और इस इंसान ने कहीं ना कहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, इस इंसान ने आपको मोटिवेट ज़रूर किया है लाइफ में, ओके, ताकि आप अपनी फुल पावर में आ सकें। तो आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, चाहे वो इंसान रह के करे, चाहे वो चले जाके करे, बट कुछ अगर वो दे दे, हमें कोई लेसन दे दे, तो ये लेसन यही था कि पहले शायद आप बहुत लेथार्जिक थे, लेज़ी थे, आपके कुछ भी करने का मन नहीं होता था, बट आपके अंदर अब एक फायर एंड डिज़ायर है खुद के लिए कुछ करने का, ओके। तो ये इंसान का आपकी लाइफ में आने का पर्पज़ यही था कि आपकी जो गाड़ी जो बहुत धीरे धीरे रफ्तार से चल रही थी, आई थिंक अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और बढ़ भी रही होगी, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस, आई होप यू टेक ऑल द गुड मैसेजेस होम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhero01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 3 सो आपने ये वाला डेक अपने लिए पिक किया, तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के आपकी लाइफ में आने का मकसद क्या था, पर्पस क्या है, ओके। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं है, हो सकता है वो अभी भी होंगे, तो आप क्या इनसे पर्पस डिराइव कर सकते हैं, हम देख लेते हैं। सपोर्ट, वाओ, ओके। Trust, all right, wow. I think this again goes without saying. I think आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, तो डेफिनेटली एंजल्स का आपको सपोर्ट करने का तरीका था जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। शायद से आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था लिटरली। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए क्योंकि आप एंजल से दुआएं मांग रहे थे कि आपको अभी किसी साथ की ज़रूरत है, आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, आपको किसी कंधे की ज़रूरत है। तो मे भी हो सकता है इंसान आपकी लाइफ में तब आए हों जब आप बहुत वल्नरेबल थे, वीक थे, और वाकई में इस इंसान ने शायद, इवन इफ़ अगर ये आपकी लाइफ में अभी नहीं है और आपके मन में इनके लिए बहुत कड़वाहटें हैं, बट उस टाइम पे जब ये आए होंगे तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आए होंगे आपकी लाइफ में, और इन्होंने शायद से आपको किसी मुसीबत से उबारा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ओके। ट्रस्ट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका या तो ट्रस्ट तोड़ने आए थे या ट्रस्ट देने आए थे आपको, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, ओके। तो डेफिनेटली इसको आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आपको एक ट्रस्ट करने की आदत नहीं थी किसी पे भी, और जब ये इंसान आए तो आपने पता नहीं क्यों भरोसा कर लिया इस पर्सन पे, ओके। आपको खुद भी समझ नहीं आया होगा क्योंकि इस इंसान का आने का एक एंजेलिक मकसद था, और मुझे बहुत डेफिनेटली लग रहा है इस स्टोरी को देखते हुए कि हो सकता है ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, और इनके आने के बाद शायद से आपने टैरो कार्ड्स और ये सब एंजल नंबर्स, इन सब चीज़ों से फेमिलियर आप हुए हो, ओके। बहुत आप परेशानी में भी गए हो, ऐसा भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। और औरों के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली सपोर्ट और ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें आपको देने के लिए आए थे, ओके। जिस टाइम पे थे उस टाइम पे इन्होंने ये दिया होगा आपको, ज़रूर से दिया होगा, चाहे वो कुछ कम दिनों के लिए दिया होगा, लेकिन आपको दिया ज़रूर होगा। तो आप शायद किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो एंजल्स का शायद से एक मैसेज रहा होगा आपकी तरफ कि हमेशा डिस्ट्रस्ट करके कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करना पड़ता है। इवन इफ अगर ट्रस्ट टूट भी जाए, इट्स ओके, ट्रस्ट टूटने के लिए ही बना है शायद कहीं ना कहीं। और ट्रस्ट देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा वैसे भी ब्रेक नहीं होता, ट्रस्ट तो हमारा हर एंगल से हर कोई ब्रेक करता ही रहता है आए दिन, ओके। यहाँ पे मेन मकसद ये है कि डरना नहीं है, ओके। जस्ट बिकॉज एक इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है डजंट मीन कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें हर एक इंसान बुरा है, ओके। तो ट्रस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। तो ये शायद से कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, हो सकता है आप इमोशनली बहुत शट रहे हो, तो इस वजह से भी शायद से एंजल्स ने आपको सपोर्ट करने के लिए इस पर्सन को उस टाइम पे भेजा। अब हम देख लेते हैं और टैरो कार्ड से। हेरोफेंट, ओके। वाओ, आई थिंक ओके, मैं क्या बोलूँ इसमें, ओह वाओ, ओके। आई थिंक कुछ के लिए शायद ये आपके मैरिज पार्टनर है, ओके। और शायद से कुछ लोग जो हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी, ये वाली पाइल देख रहे हैं, तो शायद से हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए और एक मैरिज कमिटमेंट लेके भी आए होंगे शायद, ओके। इवन इफ अगर ये आपके साथ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी मुझे हाई होप्स अभी भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत एंजलिक रिलेशनशिप है, काफ़ी काफ़ी डिवाइन रिलेशनशिप है, ये काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है। बिकॉज यहाँ पे
111 11 की एनर्जी है, यहाँ पे हेरोफेंट है, ओके, मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी एक खूबसूरत वुमन का कार्ड है। मुझे लगता है कि शायद से इस इंसान ने आके आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से, ओके। मे भी हो सकता है आप इतने स्पिरिचुअल ना रहे हों, मैंने जैसे आपको कहा इनके आने के बाद शायद से आपने बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअली सीखी हों, टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट आया हो, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया हो, कल्ट में इंटरेस्ट आया हो, ओके। और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, योगा, हीलिंग, बहुत सारे चैनल्स हैं, रेकी, क्रिस्टल्स, ऑलराइट। सो मुझे लगता है कि कुछ के लिए तो शायद ये आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं या कोई स्पिरिचुअल हीलर है, ओके। और इनका आपकी लाइफ में आने का मकसद यही था कि आपको ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से आगाह कराएं, ओके। आई एम सॉरी, मैं बहुत डायरेक्टली बोलती हूँ, लेकिन वाकई में हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद आपको ट्विन फ्लेम नामक शब्द के बारे में पता लगा हो, ओके। तो इस पर्सन ने आके आपको स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें या तो सिखाई हैं, या फिर इवन इफ अगर उन्होंने सिखाई भी नहीं है तो आपने खुद से सीखी हैं पढ़ पढ़ के, क्योंकि आपको समझ आया कि कुछ तो है, देयर इज़ समथिंग डिवाइन इन दिस। बहुत अचानक से रैंडमली आए होंगे आपकी लाइफ में, ओके। ऑल्सो आपको काफ़ी ग्रूम भी किया होगा इन्होंने, ओके। फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली काफ़ी ग्रूम किया है इस पर्सन ने आपको, काफ़ी मेहनत भी की है इस इंसान ने आपके ऊपर, ओके। तो मैं कह रही हूँ ना, जैसे आपके कुछ आपसे बड़े रहे होंगे या फिर आपसे मेच्योर रहे होंगे एज में, और इन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, ओके। सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, खुश कैसे रहा जाता है, ओके। अपने मन के भावनाओं को शांत कैसे किया जाता है, ओके। तो इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप माने या ना माने, ऑलराइट। कुछ के लिए ये भी है कि आपके मैरिड स्पाउस हो सकते हैं, ओके। और शायद से ये यही लेके आए थे आपकी लाइफ में, सपोर्ट और ट्रस्ट, ओके। और आपको ये दिखाने के लिए कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कमिटमेंट, ओके। तो शायद से आपको कमिटमेंट देने के लिए आए हैं, अभी नहीं दी होगी बट आगे चल के शायद देंगे, ओके। और कुछ के लिए ये भी है कि शायद ये आपके ऑलरेडी आपके मैरिड स्पाउस हों, ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ हों ये, ओके, जिनके साथ आपका एक अटूट बंधन था या है, ओके। और आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम भी देखा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैरिज रही होगी आपकी, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया होगा इनके साथ रह के, ओके। और आप ने इनको ट्रस्ट किया होगा, इन्होंने भी आपको ट्रस्ट किया होगा, सपोर्ट किया होगा। आई थिंक ये बहुत लाइफ चेंजिंग पाइल है। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन आपके वाकई में सोलमेट है, ओके। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, ऑलराइट। और इनका आने का पर्पस बहुत डिवाइन था आपकी लाइफ में। ऑप्शंस, ओके, ऑलराइट। ऑप्शंस, एक और कार्ड मैंने ले लिया यहाँ से, ऑप्शंस, ओके। मुझे लगता है कि शायद से इन्होंने आपकी लाइफ में क्या ऑप्शंस आपको लेने चाहिए, क्या आपको ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए, इन्होंने आपको शायद से उस टाइम में ये आपकी लाइफ में आए जब आप बहुत नाइव थे, आप बहुत बच्चे थे, इनोसेंट थे, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ थी नहीं, ओके। और उस टाइम पे आने के बाद इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं लाइफ में, ओके, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। स्पीक योर ट्रूथ, ओके, ओके। विजन, ओके। मुझे लगता है कि कुछ के लिए शायद से आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, वाकई में आपके किसी ना किसी वे में आपके गुरु ही हैं, ओके। इवन इफ इन्होंने आपकी लाइफ में आपको बहुत बिटर एक्सपीरियंस दिए हो, लेकिन इन्होंने आपको आपका विजन क्लियर कर दिया आके, ओके, आपकी लाइफ में कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, ये आपको समझ आ गया। और अपने आप का स्टैंड लेना भी आपको समझ आया, ओके। मे भी हो सकता है, मैंने कहा ना, आप बहुत नाइव रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट रहे हो, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद शायद से आपने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करी, ओके। आपने अपने आप को जाना, आपने अपने आप को समझा, ओके। और आपको समझ आया कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। हो सकता है आपने बोलना शुरू किया हो इस पर्सन के आने के बाद, हिम्मत आई हो आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आया हो। मे बी हो सकता है कॉन्फिडेंस ही ना रहा हो, सेल्फ एस्टीम लो रहा हो आपका, ओके। और मे बी आपको कोई बुली करके चला जाए, आप चुप रहते हो, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद से शायद से आपने ये सीखा एक्सपीरियंसेस से कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ओके। तो विजन से मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हो सकता है आपको विजन्स आए हो इस पर्सन के आने से पहले, हो सकता है आपको ड्रीम्स आए हो इस पर्सन के आने से पहले। मैं कह रही हूँ ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, रिगार्डलेस आपके मम्मी पापा हैं, आपके
हस्बैंड वाइफ हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी है, आई थिंक ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है काफ़ी। ये कुछ के लिए तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, अगेन कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, ओके। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि आपको विजन्स आए होंगे, आपको ड्रीम्स में ये इंसान दिखे होंगे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिली होंगी आपको, ओके। और अक्सर आपको विजन में ये इंसान आते भी होंगे, ओके, दिखते भी होंगे, ऑलराइट। और आप खुद को रोक नहीं पाते होंगे इनकी तरफ बढ़ने से। तो डेफिनेटली इनका आपके साथ रहने का पर्पज़ है, ठीक है। यहाँ तो मुझे ये दिख रहा है कि इनका आपके लाइफ में आने का पर्पज़ यही था कि आपका प्यार में विश्वास दिलाना, मैरिज कमिटमेंट में विश्वास दिलाना। हो सकता है आप इनके आने से पहले बहुत कमिटमेंट फोबिक रहे हो, आपको कमिटमेंट से डर लगता हो। इनका आने का मकसद एक बहुत डिवाइन पर्पस था कि आपको मैरिज में, कमिटमेंट में, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, ये जो बहुत गहरे टॉपिक्स होते हैं ना, इनके बारे में अवेयरनेस दिलाना इनका आपकी लाइफ में आने का पर्पस था, ओके। तो एक बहुत ही डिवाइन पर्पस के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ के गोल्स क्लियर हुए होंगे इनके आने के बाद, ओके। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, आपने आपको बहुत ग्रूम किया होगा इस इंसान के आने के बाद, ओके। और सपोर्ट और ट्रस्ट भी दिया होगा इस पर्सन ने आपको, alright. So thanks to this person, and also this was a lovely reading for pile number 3. I really enjoyed it. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।